हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुद सो अच्छे से हैं एंड इनवर्क कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। एंड टुडेज टॉपिक इज कार्मिक्स। चलिए आज कार्मिक्स के ऊपर क्लियर करते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ में कार्मिक्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ा रखी है ना हमारे लाइफ की, ऐसा लगता है कि को बंदूक लेके ना शूट कर लो, राइट? है ना? तो आपको यहाँ से अगर इस वीडियो से समझ गए ना आप, शायद नहीं भूलूंगी, 100% अपने कार्मिक से डील करना सीख जाओगे। मैं बताती हूँ, रुको। काफ़ी जगह में ये सुना होगा ना, आपके कार्मिक्स इतने समय तक आएंगे और चले जाएंगे, राइट? इतने समय का टाइम पीरियड होता है आपका, ठीक है? आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, सुना है ना? एंड आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी देखते हैं, वो हैं, थे, यहाँ पर भी आए हैं बदला लेने। ठीक है, कुछ सीन आपने देखा एंड आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं एंड आपको बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं ना, 3D के हिसाब से उन लोगों को देख रहे हो। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से देख रहे हो तो अब तक वो निकल लिए होते, और वो अब तक क्यों नहीं निकले हैं? कारण आप हो, कारण आप हो। देखो, चलो बचपन में लेके जाते हैं आपको। आप बचपन में जाओ, आप गुस्सा हुए हो, जेलेसी हुए हो, कंपेयर कर रखा है, आपका सेल्फ स्टीम पावर ही नहीं है, दम नहीं है। ये जो सारी चीज़ है ना, कंपेयर, जेलेसी, किसी को दिखाना, ये सारा चीज़ आपका लो स्टीम पावर है, सेल्फ स्टीम पावर लो, ठीक है? ईगो, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये भरा पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया यहाँ पर? पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। आपने क्या किया यहाँ पर? अरे टाइम है, वो जितना दिन रहेंगे रहे, झेलना तो है, झेल लेते हैं। लेकिन आपने अपने अंदर नहीं देखा, आपके सामने जो ट्रिगर कर रहा है आपको क्या फील करा रहा है। सामने वाला जो कार्मिक बैठा है ना, वो आपको क्या दिखा रहा है? जेलेसी फील करवा रहा है, ओब्वियसली। जेलेसी कहाँ है? बचपन से देखो। गुस्सा कहाँ है? बचपन से देखो। कंपेयर कहाँ है? बचपन से देखो। आपने कितने जगह कंपेयर किया, आपके पेरेंट्स ने आपको कंपेयर करा दिया सब कुछ चीज़ें। तो इसी वजह से आपके सामने जो कार्मिक बैठा है ना, वही है, आपको कंटिन्यू दिखा रहा है। कंटिन्यू कार्मिक क्या बोल रहा है ना, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम ठीक नहीं करती हो। ये है उनका मकसद आने का आपके लाइफ में। और आप क्या करते हैं ना कि वो है और वो कुछ टाइम के बाद चला जाएगा। यस, वो कुछ टाइम के बाद चला जाता है। क्यों चला जाता है? आपने वो एनर्जी धीरे धीरे करके क्लियर करी, और कितने समय में जाएगा पता नहीं। जब आपने समझ ली ना ये मेरे को क्या क्या एनर्जी दिखा रहा है, उस एनर्जी पे, यही तो है आपके अपसेट, उस एनर्जी पे आपने काम करना चालू कर दिया ना, वो तुरंत तुरंत हटने लग जाएगा। जो समय आपने 2 साल 3 साल लगाए, वो एक एक दो दो महीने में ख़त्म। इस चीज़ को मैंने बहुत ही गौर से नोटिस किया कि सारा सीन हमारे अंदर है, सारा सीन हमारे अंदर है। कार्मिक आने का कारण ही है। कार्मिक्स क्यों बढ़ते जाते हैं? इधर ट्रिगर, उधर ट्रिगर, बिना मतलब के ट्रिगर, आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है वो। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, कोई दिखाता क्या? नहीं दिखाता, वही है दिखाने वाले। जब आपको आपकी एनर्जी सामने दिख जाती है ना, तब आपको बवाल खड़ा हो जाता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कौन होता है मेरे से कंपेयर करने वाला? उसकी हिम्मत कैसी हुई? आप उससे लड़ने लग जाते हो, जबकि आपकी एनर्जी उसने दिखा दी। और आपको हमेशा इसी इसी से ना कार्मिक
बढ़ते जाते हैं आपकी लाइफ में। आपके अंदर वो एनर्जी है गुस्से वाली, आप बोले हटाओ इसको, इसके ऊपर में क्या गुस्सा दिखाते रहना है, 24 घंटे ये बकता रहता है। लेकिन आपने ना उसको बोला, आपने मिररिंग करके अपने आप को नहीं सुधारा, तो उसके जगह दूसरा आएगा। तो आपके कार्मिक्स, आपके कर्मा भी बढ़े, आपके कार्मिक्स भी बढ़े। तो आप कितना कर्म निभाओ, क्लियर करोगे? यही तो आपके कर्म है, जो कार्मिक क्लियरिंग वगैरह करवाते हो ना, यही है। इसको अगर समझ लिए है ना, तो आप कर्म भी अच्छे से करोगे, कर्मा भी नहीं बनेगा, आपकी लाइफ पीसफुली चलेगी। ठीक है? आपके जो लो स्टीम पावर है उसको देखो, हाई सेल्फ स्टीम पावर उसको भी देखो। ठीक है? आपके अंदर फियर है, जेलसी है, लैक की एनर्जी है, ये सारे शो करवा रहे हैं। लेकिन आप तो बस लड़ने में लगे पड़े, वो कार्मिक जा रहा नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ को समझना कि कार्मिक आपके अंदर की ये चीज़ें दिखा रहे हैं, अंदर की चीज़ों को देखो। और बिल्कुल इस चीज़ को है ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ, चलो मैं हर समय तो एक चीज़ बताती हूँ तो एक मेरे को मैसेज आ रहा था 2 दिन से कि उनकी जो बीच का रोड़ा उनकी बहन है, ट्विन, और उनका ठीक है, मैं ये भी आंसर देना चाहूँगी उनका। ये सिस्टम मेरे पास में भी था। ठीक है? मेरे और ट्विन के बीच में मेरी उनकी बहन, ठीक है, और मुझे बड़ी खुन्नस, इतनी खुन्नस मस्ती की मत पूछो। वो कंपेयर करती, जलेसी करती, ये वो सब कुछ। ठीक है? अब जाहिर सी बात है, मेरे को आया गुस्सा। अब सब बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ, मैं चली गई वहाँ पर एंड देख रही हूँ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है? फिर किसी ने बोला कि सोल के लेवल से जाओ। जब मैं उसको सोल के लेवल से खड़ा करती हूँ ना, भूत की तरह खड़ी हो जाती थी, कुछ मुंह से निकलता नहीं था। फिर एक दिन मेरे को डिवाइन से मैंने कनेक्शन बना के उससे पूछा कि क्या है ये, इसका दिमाग ये जाती क्यों नहीं, ये मेरा दिमाग खा गई वो पूरा तो बोलते हैं कि वो कौन है, थोड़ा देखो। तो एक वो नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं उनको। ठीक है? क्योंकि वो उनके अंदर जो नार्सिसिस्ट की क्वालिटीज़ थी ना, ईगो, जेलसी, कंपेयर करना, जज करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें करना, मैंने चेक किया, डिवाइन ने जैसा मेरे को बोला, उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। तो मैंने पूरा जो जेलसी, ईगो, कंपेयर करना, जेलसी करना, ये सारा सिनेरियो जो अपसेट्स थे मेरे, पूरा क्लियर करना चालू किए और अनकंडीशनल लव में आ गई। अब अनकंडीशनल लव और जेलसी वाला एनर्जी दोनों मैच हो रहे? नहीं हो रहे। तो वो मेरे लाइफ में नहीं रहेगी। अनकंडीशनल लव ओबियसली डिवाइन लव। तो जो लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं ना, आपके लाइफ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कर्मा भी नहीं बनता है, ना आपके कार्मिक कनेक्शन बनते हैं कहीं से, ना यहाँ पे खुन्नस झगड़ा कुछ होता है। एकदम पीसफुली आप डिवाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको अनकंडीशनल लव में आना है, ये सारे अपसेट्स को हील करके। वो देखो, उस बंदे को ना इतना प्यार करो ना, जो पंगे ले रहा है आपसे, उसकी वाइब्रेशन मैच ना करो बस। आपको अनकंडीशनल लव में रहना है, क्योंकि आपकी डिवाइन एनर्जी है वो। तो आपको इन वक्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये होगा। तो सामने वाला बंदा मैच नहीं होगा ना, तो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा वो। इस तरह से है ना, आप सारे कार्मिक्स को हटा सकते हो जल्दी जल्दी। और जेलेसी, ईगो, कंपेयर, ये जो सारे अपसेट्स है ना, रोना धोना, फियर, ये सारे आपके मिरर एक्सरसाइज से जाएगा। एनर्जी क्लियरिंग करें इसको, मिरर एक्सरसाइज में पूरा हील करें, पूरे जड़ तक को हील करें पूरा ही। मिरर एक्सरसाइज मीन्स इनर चाइल्ड ही है, देखा जाए तो पूरा हील करें। एंड आप देखोगे एक एक कार्मिक्स करता धरता लोग खत्म। आप अनकंडीशनल लव में हैं, तो आपके साथ में आगे आजू बाजू सब अनकंडीशनल लव वाले लोग ही आएंगे।
और जो वे लोग आएंगे ना दोबारा आपकी लाइफ में, आपके अंदर अनकंडीशनल लव होगा ना, तब उनको भी रेस्पेक्टफुली प्यार से देखोगे। ये नहीं बोलोगे आ गया बदमाश कहीं का मेरे लाइफ में फिर से, नहीं बोलोगे। ठीक है, क्योंकि आपको उनकी एनर्जी में टैप नहीं होना है ना, कर्मा क्रिएट नहीं करना है अगेन, नहीं तो वो कार्मिक रहेंगे फिर आपके। इसलिए बोलते हैं ना कि काफ़ी जगह ये भी बोलते हैं ना कि वो आपकी एनर्जी ले रहा है, आपको सोच रहा है, आपको ले रहा है। तो मेरे को बहुत डर लग जाता था। मेरे को ना बड़ा गुस्सा लगता था कि बस यही है हमारे लाइफ में, गुस्सा दिलाते रहती है, पता नहीं क्या क्या सोच रही है, दिमाग का दही बना बना के। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। फिर मेरे को डिवाइन ने बोला गुस्से की बात नहीं है, उसकी एनर्जी को ना कट करो, कोड कटिंग वगैरह नहीं करना है, तुमको अनकंडीशनल लव में आना है। वो क्या क्या अपसेट्स दिखा रही है ना, उसको ठीक करो। तो फिर मैंने अपसेट्स ठीक किया है, उसकी एनर्जी आना भी बंद हो गया। अब मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता वो कौन है, कहाँ से, कौन से ग्रह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब। मैं तो बोली वो प्लूटो से आई थी, प्लूटो में चली गई होगी। ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। ठीक है, तो इस तरह से ना आपके अंदर के चीज़ों को ख़त्म करना है, अनकंडीशनल लव में आना है, अपसेट्स को ख़त्म करना है। आप देखोगे आपके कार्मिक्स धीरे 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 ख़त्म होते हैं। आप जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम लगेगा वो तो। आप अपने अपसेट्स को नहीं देखोगे तो अपसेट्स रहेंगे, है ना। आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि हम हाई वाइब्रेशन में, अनकंडीशनल लव में, फिर भी ऐसे लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस संसार में कितने लोगों से बच के निकलोगे। मार्केट जाओगे, बस स्टैंड जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे, हर जगह तो है इंसान। तो यहाँ पर आपको है ना, यहाँ देखना है कि मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हूँ, वो भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में है। अगर वो गुस्सा, जेलसी, ईगो वगैरह कुछ भी कर रहा है, वो उसके ऑथेंटिक सेल्फ में है। आपको उसके सेल्फ में नहीं चेंज होना है। कंपेयर, जज, इशू ये नहीं देखना है, नहीं तो आप उसके एनर्जी में टैप हो जाओगे। आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अनकंडीशनल लव में। आपको ध्यान ही नहीं देना है। हाँ है, ठीक है, वो अपने लाइफ में, ख़त्म बात। वो अट्रैक्ट होकर आएगा भी नहीं, अगर सामने खड़ा भी रहेगा ना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है ऐसा। और वो उसके जाने के बाद में भी आपके दिमाग में कुछ नहीं होना है ना, तो फिर है ना वो एनर्जेटिकली आपसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैच हो गया एनर्जी। यहाँ पे आपको किसी से एनर्जी मैच नहीं कराना है। एनर्जी मैच हो रही है, इट मीन्स कर्मा हो रहा है, कार्मिक्स है। मैच नहीं हो रहा है, कर्मा नहीं हो रहा है, कार्मिक्स नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, नहीं सिंपल सा चीज़ है ये, लॉजिक की बात नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ ना, आपका एनर्जी मैच हो रहा है तभी तो है। आप जितना भी बोलने कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, नहीं, आप अच्छी हो। किसने बोला कि आप अच्छी नहीं हो? आप अच्छी हो, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, कंपेयरिंग, जजिंग, चाइल्डहुड में आपको कुछ ऐसा चीज़ हो गया होगा। देखो एक चीज़ है ना, आपका जो सेल्फ स्टीम पावर है ना, उसको चेक करो। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी सेल्फ स्टीम पावर में, उसमें आप चेक करना क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं आप में, है कि नहीं। होंगे ओबियसली, एंड उसको कैसे ठीक करना है मैं लेके आऊँगी उसको। तो इस तरह से आपके कर्मा नहीं होंगे, कार्मिक्स जाएंगे। ठीक है, तो अब सो इस चीज़ को मैंने समझाया है, किस तरह से आप देखोगे, अपने आप को देखना है, उधर नहीं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए वंस अगेन। एंड क्या रहता है मेरा, यस, सेशन बुक कर सकते हैं, बिल्कुल करें। आई विल गाइड यू एवरीथिंग, कहाँ ब्लॉकेजेस है आप क्लियर कर पाएंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।